नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आपके बीच आया हूं और आज बात करूंगा आदि पुरुष के बारे में। कैसे बॉलीवुड आप लोगों को ठगी का शिकार बना रहा है और कैसे ये जो एंटी हिंदू बॉलीवुड था आज भी ये एंटी हिंदू है, बस इसने अपने प्रारूप को चेंज कर दिया है और ये अभी भी सोचता है कि इस देश में बेवकूफ़ हिंदू बसते हैं और अगर ये फिल्म हिट हुई तो मैं मान जाऊंगा कि आप अपने पिछली गलतियों से कुछ भी नहीं सीखे हैं। देखिए, जब से सुशांत सिंह राजपूत का जो मैटर हुआ है या उसके बाद जब से थोड़ा सा आप ये कहिए कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म चला और ये दिखाया गया कि बॉलीवुड जो है वो हमेशा हिंदुओं का अपमान करता है, तो उसके बाद भी आपने एक बात नोटिस किया होगा कि ये बॉलीवुड सुधरा नहीं था। ये फिर भी हमारे बाबाओं पे, देवी देवता पे, इस धर्म पे या जो भी भारत माता होती हैं उन पे मजाक बनाना चालू किया था। लेकिन फिर लोगों ने क्या किया कि बॉलीवुड बॉयकॉट नाम का ट्रेंड चला और बहुत सी मूवियाँ फ्लॉप हुई और पिछले 2 सालों में मुझे लगता है बॉलीवुड की बहुत ही कम मूवी हिट हुई। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये दाऊद से फंडिंग है, इनका सारा पैसा आता है इस्लामिक मुल्कों से, तो इन्होंने क्या कहा कि यार देखो अभी तो मामला गर्म है, जैसे जब तवा गर्म रहता है तो उस पर रोटी सेका जाता है, तो इन्होंने कहा कि अभी मामला गर्म है, थोड़ा सा रुक जाते हैं। लेकिन क्योंकि इनको पैसा चाहिए तो इन्होंने उस प्रारूप को बदला और कैसे आपके साथ खेल कर रहे हैं और ये हिंदुओं के आने वाले पीढ़ियों, आज से 10 साल 20 साल बाद जो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं वो बड़े होंगे तो उनके लिए ये कितना खतरनाक साबित होगा। सबसे पहले बात दोस्तों, आदि पुरुष के जब भी आप पढ़ने जाएंगे उनके ऑफिशियल पेज पे या जो भी उनका प्रमोशन कर रहे हैं तो आज भी उसको माइथोलॉजी कह रहे हैं, यानी कि पौराणिक कहानी। वो वहाँ पे रियल शब्द का भी यूज नहीं कर रहे हैं या ये भी नहीं कह रहे हैं कि ये सच्चाई वाला इतिहास है, वो अभी भी कह रहे हैं ये कहानी है जो हिंदू धर्म मानता है। तो रामायण उनको आज भी एक कल्पना या कहानी ही लगता है आदि पुरुष के मेकर को। दूसरी बात देखो, इनका दोहरा चरित्र कैसे होता है। आपने सुना होगा इन्होंने कहा कि हम सारे सिनेमा घरों में एक सीट खाली रखेंगे, किसके लिए? हनुमान जी के लिए। क्यों रखेंगे? क्योंकि उनका ये भी मानना है कि आज भी हनुमान जी जिंदा है और वो इस दुनिया की रक्षा कर रहे हैं। इन्होंने ये पैसा बनाने के लिए तो बोल दिया और इसका खूब प्रमोशन भी करवाया, लेकिन इन्होंने ही पिक्चर में हनुमान जी को एकदम मुल्ला मौलवी की तरह दिखा दिया है। वो एकदम ऐसे मुंह किया है जैसे मौलवी है, कोई भी भगवाधारी उस पर कपड़ा नहीं है। और दूसरी बात, जब वो सीता जी से मिलने जाता है, अभी क्योंकि मैंने मूवी नहीं देखी है, ट्रेलर ही देखी है, तो वहाँ पे वो नमस्कार या सर झुक के उनका पैर और कुछ नहीं पकड़ता, वो जैसे कि इस्लामिक या जैसे ही मुसलमान करते हैं ऐसे रख के, मतलब वो धड़कन पे जैसे नमाज उस प्रकार का करता है। देखो इन लोगों ने, आप जितने भी हनुमान जी का चलो कैरेक्टर को हटा दे, वो तो फिर भी इन्होंने इंसान बना दिया है। बाकी सुग्रीव हो गए, जामवंत हो गए, अंगद हो गए या बहुत से वहाँ पे लोग थे, उन सभी को इन्होंने भाई बिल्कुल भालू बना दिया है या बंदर बना दिया है। वो जैसे बंदर आपका केला छीन के भागता है, खाँव खाँव करता है, ठीक वहीं प्रारूप इन्होंने दे दिया है। जबकि इन मूर्खों को, या कितना हम लोगों तक भी, मुझे भी कुछ समय पहले ही पता चला कि पहले जो वन में रहता था, देखिए वन का मतलब क्या है, वानर कहा जाता था कि हनुमान जी वानर है, लेकिन आप समझो वानर का मतलब क्या है। वन, वन माने जंगल और नर, नर माने इंसान, तो उन दोनों चीज को जोड़ के वानर शब्द दिया गया है, वन में रहने वाले इंसान। लेकिन हमने क्या सोचा कि अरे नहीं नहीं, ये तो सच में बंदर थे और बंदर को लेके चल दिए राम जी। भाई खुद बताओ, आप जानवरों को समझ सकते हैं या उनको आप गाइड कर सकते हैं तो वो भी वैसा करेंगे, लेकिन आप उनसे बात नहीं कर सकते हैं। तो ये वो पहले जंगलों में रहते थे। आज भी आप देखो कि आदिवासी जो लोग होते हैं वो भी, बहुत से लोग अभी जंगल में रहते हैं। तो हो सकता है कि वो जंगल में रहते हों तो वो पेड़ों पे चढ़ जाते हों, उनके पास, क्योंकि जंगल में जो रहता है आज भी माना जाता है बड़ा बलशाली होते हैं, तो ऐसा हो सकता है जंगल में रहते रहते। एक टार्जन करके मूवी आई थी तो आपने देखा होगा, वो जंगल में ही रहता है और वो बिल्कुल जंगलों की तरह रहने लगता है। उसका वो मतलब है ना कि हनुमान जी बंदर थे। अच्छा, हनुमान जी बंदर थे तो वो इंसान के गर्भ से कैसे पैदा हो गए? मतलब कुछ तो यार अपना दिमाग लगाया करो यार। लेकिन इन्होंने पूरा कार्टून, अब देखो बंदर की तरह कूद रहे हैं, फाद रहे हैं। अरे भाई, जामवंत जी को इतना बल था कि मतलब, और यहाँ पे जामवंत जी को भालू बना दिया।
और मुझे जो एक चीज़ अब जो मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ कि यह हमारे भविष्य को कैसे ख़त्म करेगा। यहाँ पे आप देखो सीता मैया को कृति सेनन को बनाया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें जो रूप दिखाए हैं आप देखिए कि मतलब पहले तो आधे शरीर उनके दिख रहे हैं, और मुझे शब्द बोलना नहीं चाहिए लेकिन आप समझ लो वहीं जो दीपिका पादुकोण ने पठान में किया था जिस्म का प्रदर्शन, वो सीता जी को थोड़ा सा वैसा दिखाना चाह रहे हैं, राम जी उनके ऊपर कूद रहे हैं, मतलब ये बोलना नहीं चाहिए लेकिन वो आदर्श हैं, वो भगवान हैं, नैया पे चल रहे हैं, सीता जी फूलों में दौड़ रही हैं, जैसे एक DDLJ शाहरुख खान का गाना था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो सूरज के मुखी के फूल में और पीछे पीछे हीरो जैसे दौड़ रहा है वैसे राम जी को दौड़ा दिया है। मतलब आप सोचो एक आदर्श हैं, वो भगवान है, भगवान, इंसान नहीं है मेरे दोस्त। तो उन आने वाली पीढ़ियों को जब ये बात दिखेगी तो उनके मन में मानो चाहे मत मानो भाई इज्जत कम होगा। आप यकीन करो अगर ये आदि पुरुष देख के आप इनको राम और सीता मानोगे तो नो डाउट मैं आपको बता रहा हूँ इनके लिए इज्जत कम होगा। और मतलब दूसरी बात आप देखो जब रावण आता है हरण करने के लिए तो वो मतलब एनिमेशन जैसे हाथ में से केचुआ कुछ ऐसे निकालता है और उस सीता जी को जकड़ लेता है और फिर वो मतलब खूंखार जानवर की तरह पीछे मुड़ के हीरो की तरह 6 पैक। मतलब आप ये सोचो कि ये आपके बॉलीवुड, मैंने इसीलिए कहा देखो मेन मुद्दा मेरा यहीं था वीडियो बनाने का कि बॉलीवुड ने क्या किया, ये अभी भी हिंदुओं का मजाक बना रहा है। अब इन्होंने क्या किया कि आपके जो मेन भगवान है उन्हीं के इमेज को डिफेम करने लगे, ये उन्हीं के इमेज को धूमिल करने लगे। और हमारे मन में जैसे क्या होता है ना भाई, एक रास्ता हो तो आदमी सीधा सीधा जाता है। तो जो रामानंद सागर ने रामायण बनाई थी आज से 30-40 साल पहले, तो वो एक रास्ता था, अगर वही रामायण रहता तो ठीक है, लोग एक ही रास्ते में जाते, प्यार रहता, इज्जत रहता, सब कुछ। चलिए टेक्नोलॉजी बदला, 1-2 रामायण और बन गए, लेकिन उसके बाद तो यार इसका बाढ़ आ गया। तो आप सोचो अब कोई वो रामायण देखेगा, कोई वो रामायण, कोई वो रामायण, कोई वो रामायण, कोई वो रामायण। अब उसमें मैं तो एकता कपूर की किसका रामायण था, उसमें तो मतलब बस प्यारी मोहब्बत दिखा रहे हैं कि राम जी जो है, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन सच्चाई वो सीता जी पे मरे जा रहे हैं। मतलब पिक्चरों की तरह शूटिंग, वो मतलब जो होता है ना थोड़ा फ्रेंच किस अगर छोड़ दीजिए तो बाकी मतलब ऐसा कुछ नहीं बचा था जो उसने नहीं दिखा दिया था। यार आप भगवान की इमेज ऐसे बना रहे हो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मजाक तो आपका अभी भी बना रहे हैं, लेकिन इनको पता है कि हिंदुओं में जयचंद्र बहुत है, मूर्ख बहुत है, इनको मूर्ख बनाया जा सकता है। आज मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे मतलब व्यूज़ पाना है हिंदू, व्यूज़ पाना है हिंदू, सबसे पहले अगर कुछ होगा तो यही लोग भागेंगे। जो आज रील्स ये इतना बड़े बड़े आके भाषण देते हैं, सबसे पहले ये भागेंगे। आप इतना समझ लो, महाराणा प्रताप जी को ले लो या छत्रपति शिवाजी महाराज को ले लो, इन सभी का, महाराणा प्रताप हार गए थे, उसके बाद ये कहाँ गए थे, आप कहानी पढ़ो, जंगलों में जो रहते थे उन्हीं ने इनका साथ दिया था, वहीं अपने हाथ से रोटी बना के देते थे। या आप छत्रपति शिवाजी का मार्च, तो जो हमारे आदिवासी हैं, जो मूल निवासी है भाई, वहीं लड़ते हैं, वो बहुत कट्टर होते हैं। ये सब तो यार सबसे पहले ये सब तो पैसा छापने के लिए नए नए हिंदू बने हैं भाई। बस मैं यही कहूँगा कि देखो मुझे तो आदि पुरुष देख के कहीं से भी एक भगवान की फीलिंग नहीं आई, चाहे प्रभास को ले ले, चाहे कृति सेनन को, चाहे सैफ अली खान को। हाँ एक चीज़ है, अगर आपको इसका म्यूजिक यूज करना है या रात को सोते समय हेडफोन लगा कर रिलैक्स मन से सुनना है तो गाने अच्छे हैं, वो आप इस पिक्चर से ले लीजिए। लेकिन मेरा ये विचार है कि भाई ऐसे पिक्चर को मत देखने जाइए, ये दूसरे तरीके से हिंदुओं का मजाक बना रहे हैं, इससे बचिए, मेरा यही ओपिनियन है। बाकी अगर आपको देखना है तो आप बिल्कुल देखिए। धन्यवाद।